नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन इनसाइट पे। आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है और जो मैं इंफॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करूंगा उससे आपको करंट मार्केट सिनारियो में, जो कि एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो है, इसमें आपको काफी फायदा मिल सकता है। इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रहेगी कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस बारे में कोई ज्यादा आपको बोलेगा नहीं, न कोई बैंकर बोलेगा, न कोई म्यूचुअल फंड वाला बोलेगा, नहीं कोई और बोलेगा, क्योंकि किसी का इसमें फायदा नहीं है सिवाय आपके। आज हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। आप अगर होम लोन वगैरह की आपकी ईएमआई है तो वो बढ़ रही होगी। स्टॉक मार्केट में बहुत उथल पुथल है। हालांकि स्टॉक मार्केट कहीं ज्यादा गया नहीं है अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखें तो, पर इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत ऊपर नीचे मूव हो चुके हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सिर्फ आपका नुकसान ही नहीं है, इससे आपको कुछ फायदा भी हो सकता है। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे कि आप कैसे इन बढ़ते ब्याज दरों का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि अभी हो क्या रहा है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको इससे क्या फायदा हो सकता है। करंट सिनेरियो तो यही है कि रेट बढ़ रहा है और ये एक्सपेक्टेशन भी है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे। अगर यही बात मैं आपसे 6 महीने पहले कहता तो शायद आप में से कई लोग इस बात को नहीं मानते, पर आज ये बहुत ऑब्वियस है, हर किसी के लिए ऑलमोस्ट ऑब्वियस सी बात हो गई है कि ब्याज दर बढ़ रहे हैं और अभी लग रहा है कि ब्याज दर यहां रुकेंगे नहीं और बढ़ते रहेंगे। इसके कारण बड़े सिंपल है। पहला कारण है इन्फ्लेशन, महंगाई दर बढ़ रही है। अभी भी जो आरबीआई का टारगेट लेवल होता है 4 से 6% इन्फ्लेशन का, उसके ऊपर है इन्फ्लेशन। तो ये थोड़ा सा इसमें रिलीफ आई थी, पर वापस अगस्त का जो डेटा आया है उसमें दिख रहा है कि इन्फ्लेशन अभी भी परसिस्टेंट है, अभी भी बढ़ रहा है। इसके चलते आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी ही होंगी। सेकेंडली हम देख रहे हैं यूएस में क्या हो रहा है। यूएस में बहुत ही एग्रेसिव रेट हाइक्स हो रहे हैं। जो यूएस फेडरल रिजर्व है उनकी कमेंट्री भी बहुत एग्रेसिव है, और जो भी अभी रिसेंट मोस्ट लेटेस्ट जो रेट हाइक हुई थी उसके बाद जो कमेंट्री आई वो भी इंडिकेट कर रही है क्लियरली कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। इसके चलते क्या हो रहा है कि यूएसडी आईएनआर अपने सबसे हाईएस्ट लेवल्स पे पहुंच चुका है, और जो हमारे डॉलर रिजर्व्स हैं इंडिया के वो 20 महीनों के लोएस्ट स्तर पे आ चुके हैं। तो यूएसडी आईएनआर को प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्व्स पे एक हद तक ही आरबीआई रिलाय कर सकती है, इसलिए उन्हें रेट हाइक्स भी करने होंगे। तो ना चाहते हुए भी हो सकता है, बिकॉज फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स करेगी इसलिए आरबीआई को भी रेट हाइक्स करने होंगे। तो ये 3 मेन कारण हैं जो दिख रहे हैं आज की डेट में, जिसके कारण लगता है कि ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी। पर अगर आप अपने बैंक में आपने एफडी कर रखा है, आपने कहीं और आपने कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप देखेंगे कि उनका ब्याज दर तो फिक्स हो गया। अगर आपने 2 साल की एफडी ले रखी है तो वो ब्याज दर तो बदलने वाला नहीं है। अगर आप 1 साल की एफडी करके बैठे हैं बैंक में तो वो ब्याज दर भी बदलने वाला नहीं है। फॉर सपोज अगर 3 महीने पहले आपने 5% ब्याज दर पे एफडी करी या 5.3% पे करी, तो ये जो ब्याज दर बढ़ेगा इससे आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर आज आप वो एफडी करने जाएंगे तो आपको ज्यादा रेट मिलेगा। पर सच्चाई ये है कि जो बैंक्स आपको एफडी का रेट भी दे रहे हैं वो भी बहुत स्लोली मूव कर रहा है, जबकि आपका ईएमआई बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा, उसका इंटरेस्ट रेट बड़े जल्दी रिवाइज करते हैं। पर आपको जो एफडी का आज रेट मिल रहा है वो इतने एग्रेसिवली रिवाइज नहीं होता। जब भी इस तरह से ब्याज दरें घटती या बढ़ती है, फॉर एग्जांपल अब जैसे ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई तो आप देखेंगे कि ये थोड़े समय तक चलता ही है। उसी तरह जब ब्याज दरें घटना शुरू होती है तो आप देखेंगे कि ये 1-2 साल तक ये घटती ही रहती है। तो इसलिए आज की सिनारियो में जब ब्याज दरें बढ़ रही है, पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको लंबे समय के लिए एफडी नहीं करनी चाहिए अभी। क्यों? क्योंकि आपको अगर थोड़ा समय रुक जाएंगे तो आपको ज्यादा ही ब्याज दर मिलेगा। लेकिन अगर आपको अपना पैसा लगाना है तो आपके पास कुछ ट्रेडिशनल ऑप्शंस होते हैं, वो मैं यहां कवर कर रहा हूं। देखिए, पहले तो होता है आपका बैंक एफडी लेंगे या कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्ट करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका लॉक इन 1 साल से ज्यादा का हो जाता है कई बार, या 1 साल का तो मिनिमम हो जाता है। तो इस लॉक इन के कारण क्या होता है, जब ब्याज दरें बढ़ती है तो आपका रेट तो फिक्स हो गया, तो आपको तो इसमें कोई फायदा होना नहीं है, आपको ज्यादा ब्याज मिलना नहीं है। तो इसके चलते जब ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ रही होती है तो आपका नुकसान होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आप डेट म्यूचुअल फंड्स में लगाए, उसमें भी अगर आपने लंबे अवधि वाले जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स बोलते हैं उनमें लगा दिया तो आपको रिलेटिव नुकसान होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड है जो 7% ब्याज दे रहा है,
अब जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो वो बढ़ने के बाद क्या होगा, इस बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि कंपेरेटिवली जो दूसरा बॉन्ड होगा मार्केट में वो ज्यादा ब्याज दे रहा होगा आपको। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में जब आप लगाएंगे, अगर आपने लॉन्ग ड्यूरेशन वाले म्यूचुअल फंड्स में लगाया तो आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फायदा क्या है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में लगाने का, कि ये रिलेटिवली लिक्विड रहते हैं, आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स में अगर आप लगाएंगे पैसा, तो वो एक ऑप्शन है कि उसमें क्या होगा कि वो फायदा उठा पाएंगे आप थोड़ा बहुत, कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उससे उसमें फायदा मिल सकता है। तीसरा ऑप्शन जो जनरली लोगों के लिए रहता है अपने फिक्स्ड इनकम को इन्वेस्ट करने का, वो रहता है एनएससी। एनएससी टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जो कि पोस्टल बैंक्स वगैरह में जाके आप अपना एनएससी रख सकते हैं, पर ये भी जनरली लॉन्ग पीरियड्स के लिए रहते हैं, तो इसमें जो आपका ब्याज दर रहता है वो फिक्स रहता है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इस टाइप के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए आपको। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स, खासकर एनएससी जैसे इंस्ट्रूमेंट, उस समय में इन्वेस्ट करना इनमें फायदेमंद होता है जब आपको लग रहा हो कि अब रेट हाइक्स खत्म हो चुकी है, रेट्स स्टेबल है और आगे चल के इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे। तो इस समय में अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फायदा होता है। पर करंट सिनेरियो वो उल्टा है। करंट सिनेरियो है कि इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं और आगे भी आउटलुक यही है कि बढ़ते रहेंगे। इसके चलते इन ऑप्शंस के अलावा मैं आपको एक अलग ऑप्शन प्रेजेंट करूंगा जो कि इनसे कम रिस्की है और आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। जिसमें फिलहाल हम देख लेते हैं कि बैंक्स के क्या रेट्स चल रहे हैं। ये एक बैंक के रेट्स हैं। आप इसमें देखेंगे कि जो ब्याज दर ये अगस्त 19 से इफेक्टिव हुई थी, वो करीब थी 4 से 5%। अगर आप फॉर एग्जांपल 1 साल तक के लिए पैसा लगाते तो 5%, अगर 6 महीने तक के लिए लगाते तो अराउंड 3.75%, और सीनियर सिटीजन्स को कुछ बैंक्स एक्स्ट्रा देते हैं आधा %, तो वो आपको 4.25% मिल रहा था। ये अब रिवाइज किए इन्होंने भी, तो सितंबर 17 से आपको 5-5.25% टाइप के रेट्स मिल रहे हैं, और अगर 1 साल के लिए लगाते हैं अराउंड 5.7% मिल रही है। ये एक बैंक का रेट है। एक और बैंक का देख लेते हैं। ये दोनों प्राइवेट बैंक है, टॉप प्राइवेट बैंक है। इनमें भी आप देखेंगे कि जैसे 6 महीने का आपका ब्याज दर है, तो अगर आप नॉर्मल सिटीजन है, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 4.65% मिल रहा है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 5.15% मिल रहा है। 1 साल के लिए इन्वेस्ट करने जाते हैं तो 5.5% मिल रहा है नॉर्मल पर्सन को, और 6% मिल रहा है सीनियर सिटीजन्स को। अब जो मैं आपको ऑप्शन दूंगा वो बैंक में एफडी रखने से ज्यादा सेफ है और आपको ब्याज दर भी ज्यादा मिलेगा। आप बोलेंगे कैसे, कोई स्कैम है? नहीं, कोई स्कैम नहीं है, बिल्कुल बाकायदा, इससे लीगल कोई चीज हो नहीं सकती, बैंक से ज्यादा सेफ है। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपको ब्याज दर क्या मिलेगा। अब हम इनको कंपेयर कर लेंगे ब्याज दर को, जो मैं ऑप्शन दूंगा उसमें, और जो ये बैंक्स आपको आज इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। हमने 2 बैंक का ही देखा है, पर दूसरे बैंक का भी उठाएंगे तो आपको 19-20 ही मिलेगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है क्योंकि उनको अपनी लिक्विडिटी मैनेजमेंट करनी होती है, पर उसके अलावा आप देखेंगे कि जनरली जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद ही रहेगा। तो पहले देख लेते हैं कि आपको आज की डेट में क्या ब्याज दरें मिल रही हैं। जो मैं ऑप्शन बता रहा हूं उसमें आपको, अगर आप 3 महीने के लिए रखते हैं तो आपको 5.88% मिलेगा। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं अब इन दोनों बैंकों के रेट से। 3 महीने में आपको यहाँ 3.75% मिल रहा है सीनियर सिटीजन, और नॉर्मल को तो 3.25% ही मिल रहा है। चलिए इसको ले लेते हैं, 3.75% मिल रहा है नॉर्मल सिटीजन को और 4.25% मिल रहा है, और यहां आपको मिलेगा 5.88%। यहां पे देखेंगे 90 डेज के लिए आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको करीब 5.5% मिल रहा है, और हमारे केस में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 5.88% मिलेगा। तो करीब करीब 1 से 1.5 परसेंटेज पॉइंट का आपको फायदा हो सकता है अगर जो मैं ऑप्शन बता रहा हूं आपको उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो। सिमिलरली 182 डेज में आपको 6.43% के आसपास मिल रहा है ब्याज। यहां पे देखेंगे तो अगर आप देखें 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करने पे यहां आपको 5.15% मिल रहा है। ये दूसरी बैंक आपको, अपन ये देख लेते हैं टेन्योर, ये भी 5.25% दे रही है। तो करीब करीब आपको 1.25% का फायदा है अगर जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। सिमिलरली अगर हम 364 डेज जो कि ऑलमोस्ट 1 ईयर होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं आप, तो आपको 6.65% मिलेगा। अब यहां पे अगर ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए जाते हैं तो 5.15% मिल रहा है, वो भी सीनियर सिटीजन को। नॉर्मल सिटीजन को 4.65% मिल रहा है, और ये दूसरी बैंक है इसमें भी आपको 5.7% मिल रहा है। तो 5.7% बेस्ट केस, और यहां आपको मिल रहा है 6.65%। तो अब ये ऑप्शन है क्या, ये बैंकों से ज्यादा सेफ कैसे हो सकता है?
और ज्यादा ब्याज भी दे रहा है और बैंकों से ज्यादा सेफ कैसे हो सकता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में देख के आप समझ जाएंगे कि क्यों ये मैं बोल रहा हूं कि ये बैंक से ज्यादा सेफ है। क्योंकि ये आरबीआई है। आरबीआई जो कि सारे बैंक्स का रेगुलेटर है। अगर आपकी किसी भी बैंक में प्रॉब्लम होता है तो आरबीआई को ही इनडायरेक्टली या डायरेक्टली स्टेप इन करना पड़ता है। तो आप सीधा रिटेल इन्वेस्टर होने के बावजूद आप सीधा आरबीआई के साथ अपना पैसा रख सकते हैं। जो आरबीआई के ट्रेजरी बिल्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 90 डेज, 182 डेज या 364 डेज होती है, उनमें अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये ब्याज दरें मिल सकती है। इसके लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, rbiretaiLdirect.org.in ये वेबसाइट है, आरबीआई की वेबसाइट है। इस पे आप जाइए, आप अपना एक आरबीआई रिटेल डायरेक्ट अकाउंट खोलिए। उस पे हो सकता है आपको एक सिंपल ई केवाईसी प्रोसेस करना पड़े। अगर आपका रिसेंटली केवाईसी हुआ है तो सी केवाईसी नंबर से भी आपका काम हो जाएगा। और एक बार आप ओपन कर लेंगे अकाउंट तो उसके बाद अप्रूव होने के बाद, वो अकाउंट अप्रूव होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, पर अप्रूव होने के बाद आपको डायरेक्टली आरबीआई से ईमेल्स आएंगी हर हफ्ते कि इस हफ्ते हम लोग ये सिक्योरिटीज जो कि ट्रेजरी बिल्स है वो ऑक्शन करेंगे और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं उस ऑक्शन में। और आपको ये ब्याज दरें जो मैंने दिखाई हैं या इससे भी बेटर ब्याज दर, जो कि ऑक्शन में प्राइस डिसाइड होती है तो ब्याज दर डिसाइड होती है, आपको ये ब्याज दरें मिल सकती है। और सच्चाई है कि जिन बैंक्स के साथ आप पैसा रखते हैं उसमें से कुछ पैसा तो वो लोन्स इशू कर देते हैं, कॉर्पोरेट लोन्स में दे देते हैं, रिटेलर्स को रिटेल लोन्स में दे देते हैं, और उसी में से कुछ पैसा यही आता है, वो भी आरबीआई के साथ इन्वेस्ट करते हैं। तो जो बैंक्स एक्सेस पैसा अपना आरबीआई के साथ इन्वेस्ट करते हैं वो ही आप भी कर सकते हैं। और उसके लिए आरबीआई ने ये रिटेल डायरेक्ट जो ऑप्शन दिया है आपको, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें प्रोसेस कैसे होता है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपको हर हफ्ते ईमेल आएगी। मैं आपको वो ईमेल भी दिखा देता हूं एक बार। देखिए इस टाइप से एक ईमेल आती है आपको। इस ईमेल में आप देखते हैं कि इन्होंने लिखा है टी बिल सिक्योरिटी, जिसकी मैच्योरिटी है 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। इन तीनों में से आप किसी में भी अगर बिड करेंगे तो अगर आप 91 डेज सिक्योरिटी में करेंगे तो 91 डेज बाद वो मैच्योर होता है, तो आपका सिर्फ 3 महीने के लिए पैसा लॉक इन होगा। अगर 182 डेज में करते हैं तो सिर्फ 6 महीने के लिए आपका पैसा लॉक इन होगा। और अगर आप 364 डेज के लिए करते हैं तो आपका पैसा सिर्फ 364 डेज के लिए लॉक इन होगा। तो इसमें आपको कौन सा चूज करना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं तो आप 91 डेज के लिए भले लगाइए या 182 डेज के लिए लगाइए। और आप अगर आप श्योर नहीं है तो इन दोनों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। या अगर आप श्योर है कि अभी थोड़ा स्लो हो जाएगा रेट हाइक तो आप 364 डेज के लिए भी इस सिक्योरिटी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही ये मेल आता है आप वहां लॉग इन करेंगे रिटेल डायरेक्ट वाली वेबसाइट पे। देखिए ये वेबसाइट, आप इस पे लॉग इन कीजिए और आप अपना बिड प्लेस कर सकते हैं इन सिक्योरिटीज के लिए। आपको कोई उसमें प्राइस नहीं प्लेस करना होता अपने बिड के लिए, आपको सिर्फ एप्लीकेशन करना होता है कि आप कितने अमाउंट के लिए करेंगे। तो उसका फिर आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आता है, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए मैंने ये बिड प्लेस किया 1 लाख रुपीज के लिए, सपोज मैंने बिड प्लेस किया तो मुझे उनसे ईमेल आया कि भाई आपका बिड प्लेस हो गया, आप पेमेंट कीजिए। आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। वो पेमेंट आप कर देंगे। उसके बाद जैसे ये ऑक्शन प्रोसेस खत्म होगा, फॉर एग्जांपल ये ऑक्शन प्रोसेस फॉर एग्जांपल 14 सितंबर को हुआ था ये ऑक्शन प्रोसेस, तो 14 सितंबर को ही अलोकेशन हो जाता है। आपको ईमेल आ जाएगी अलोकेशन की। फॉर एग्जांपल ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए ये हमने बिड 13 सितंबर को प्लेस करी और ये 14 सितंबर को हमें मेल आ गई कि भाई आपको ये अलॉट हो गया है। फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख की बिड लगाई थी, जो कट ऑफ प्राइस ऑक्शन का है वो 97.02 है। तो बेसिकली आपको 97,025 रुपीज की ट्रेजरी सिक्योरिटीज अलॉट हो गई और जो बाकी पैसा 3,000 रुपए वो रिफंड हो जाता है। अब फाइनली जब ये मैच्योर होगा तो आपको 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएगा। तो बेसिकली आपको 97,000 रुपीज पे अराउंड 3,000 रुपीज का ब्याज मिल रहा है, जो कि अराउंड 6% से थोड़ा ज्यादा है। तो इस तरीके से देखिए मैं यहां भी दिखा देता हूं फिर से एक बार आपको। पहला स्टेप रहेगा कि आपको एक नोटिफिकेशन आएगा ईमेल पे, उस पे आप ये सिक्योरिटीज देख पाएंगे। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 91 डेज के लिए पैसा जमा करना है, 182 डेज के लिए करना है। अभी तो इतना एग्रेसिवली रेट हैक हो रहा है, मैं आपको बोलूंगा कि 91 डेज और 182 डेज के लिए ही आप अपना पैसा लगाएं। उसके बाद आप बिड सबमिट कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके और आपको पेमेंट करना होगा।
वो आपको डेडलाइन रहती है, 1 हफ्ते का टाइम रहता है, उस डेडलाइन के पहले ही आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे 28 सितंबर सुबह 8 बजे तक आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं इस सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद जब आपने कर दिया बिड और पेमेंट कर देंगे तो आपको ये एक मिल जाएगा कि आपका बिड सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। 1 लाख रुपए का हमने जैसे यहाँ पे बिड प्लेस किया, उसके बाद जब ये ऑक्शन होगा उसमें बड़े बड़े बैंक्स आके बिड करते हैं, उसके बाद एक प्राइस डिसाइड होता है जिसपे ये इश्यू होता है टी बिल, वो प्राइस पे आपको अलोकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 97.025 क्लीन प्राइस था, तो आपका 97,000 रुपीज के बॉन्ड्स आपको मिल जाएंगे और 3,000 रुपए रिफंड हो जाएगा। उसके बाद जब ये 6 महीने का पीरियड खत्म होगा, ये हमने 6 महीने का किया, 182 डेज का ये पीरियड खत्म होगा 16 मार्च 2023 को, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको करीब 3,000 का ब्याज मिलेगा 97,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे। तो इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करके पैसा आप लगा सकते हैं, और फिर जब 6 महीना होगा, सपोज उस समय 6% की जगह 6.5% की जगह 7.5% होगा ब्याज दर, उस समय अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको और ज्यादा ब्याज दर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये ऑप्शन जो मैंने आपको बताया है ये ज्यादा सेफ है बैंक से, क्योंकि आप आरबीआई के साथ डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी इसमें जो खास बात ये है कि आपका लॉक इन आपके हाथ में, यानी आप 3 महीना चाहे तो 3 महीने के लिए पैसा रखें और 6 महीने के लिए पैसा रखें, और आपको ब्याज दर ज्यादा मिलेगा, जो मोस्ट बैंक से तो आपको ज्यादा मिलेगा ही। तीसरा, आप फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि अगर जब ब्याज दर अगर 3 महीने बाद और बढ़ जाती है तो आप बेटर इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सच्चाई ये है कि ये आपको इस चीज को कोई ज्यादा प्रमोट नहीं करेगा। मेरे ख्याल से आरबीआई को कोशिश करना चाहिए इसको ज्यादा प्रमोट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली आरबीआई के साथ अपना पैसा लगाए। बैंक्स इसको ज्यादा प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि ना कोई म्यूचुअल फंड वाला इसको प्रमोट करेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा भी यहीं जाके लगता है। कई बार बहुत सारा उनका पैसा इन ट्रेजरी बिल्स वगैरह में लगा रहता है, खासकर ऐसे सिनेरियो में जिसमें हम लोग अभी है, जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहे, तो वो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और क्योंकि इसमें किसी को कोई कमीशन नहीं मिलता है, तो कोई आपको इंश्योरेंस एजेंट या कोई भी इस चीज को आपको बताएगा नहीं। तो इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं है, पर इसमें आपका डेफिनेटली फायदा है कि आपको 1% से लेकर 1.5% तक ज्यादा ब्याज अपने सेम पैसे का मिल सकता है, और ज्यादा सेफ्टी के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। आप में से कोई भी जाके आरबीआई रिटेल डायरेक्ट जो वेबसाइट है, मैं वो आपको शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए वहां पे, आरबीआई के साथ रजिस्टर करिए और सीधा आरबीआई के साथ ही अपना पैसा लगाइए। नमस्कार और थैंक यू।